खुश आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हस्बे वादा हाजिर खिदमत है। सुबह 8:35 हुआ चाहते हैं। जनवरी की 19 तारीख सन 2023 है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, और आपकी खैरियत इसलिए भी बड़ी ज़रूरी है जी हमारे लिए, क्योंकि आप सही सलामत रहेंगे तो आपका फीडबैक हम तक आता रहेगा, आप नशरियात को देखते रहेंगे, और आपकी हौसला अफजाई और आपका तनकीद हमारे हौसलों को और ज़्यादा बुलंद करेगा कि हम हर दिन एक नए अंदाज, एक नए जोश के साथ खबर तह तक आपका लेकर आए। आज भी खबरों का सिलसिला रहेगा जी। पूरे 10 बजे तक आप हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि आज से खबरों के पिटारे में कुछ और चीज़ें ऐड ऑन होनी है। भारत जोड़ा यात्रा आज शाम को जो कश्मीर पहुंचनी है, जम्मू पहुंचनी है, और क्या कुछ सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली में कुछ बातें हो रही हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। जम्मू कश्मीर के तालीम के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और भी कुछ मामलात हमारे सामने रहेंगे। उम्मीद है कि 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को हम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी नशरियात को आप देख सकते हैं। वहां पर आप खबर पढ़ भी सकते हैं, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आप अपना तजिया तबसरा हम तक पहुंचा सकते हैं। और आपसे वादा ये कि आपका तजिया तबसरा जो है वो ज़रूर प्रोग्रामों में शामिल किया जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी शाया किया जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारा साथ बराबर पूरे इस प्रोग्राम में रहेगा, करते हैं प्रोग्राम का आगाज। और हस्बे वादा आपके सामने सबसे पहले बात करते हैं जी हिस्ट्री ऑफ द डे की, और आपको बताते हैं कि जनवरी की 19 तारीख में क्या अहम वाकयात हुए हैं। फहरिस्त बहुत बड़ी है, लेकिन चंद अहम वाकयात हस्बे वादा आसिफ रशीद आपके सामने रखेंगे। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। इन हिस्ट्री आज खास क्या है, और तारीख में आज के दिन यानी 19 जनवरी साल 2023 के जो अहम वाक़यात हैं, माजी में जो वाक़यात हुए हैं, आज उन पर जरा नजर दौड़ाएंगे फटाफट से। 1966 में इंदिरा गांधी भारत की तीसरी वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। आज का दिन था साल 1966 में। 1942 में दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने बर्मा, मौजूदा म्यांमार पर कब्जा किया। तारीख 19 जनवरी की थी, साल था 1986। हस्पानिया ने इसराइल को तस्लीम किया। और 1649 में इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स फर्स्ट यानी अव्वल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आज के दिन 19 जनवरी को। साल 1839 में आज ही के दिन बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यमन के शहर अदन को फतह किया। एक बड़ी कामयाबी जिसे बरतानिया अब तक की तारीख की मानता है। हिंदुस्तान पर कब्जा करने के अलावा या राज करने के अलावा जो सबसे बड़ी कामयाबी वो यमन के शहर अदन को फतह करना, जहां पर कई जो धड़े थे उनको टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया था। 1795 में आज ही के दिन फ्रांसीसी अफवाज ने हॉलैंड, या जिसे आप नीदरलैंड भी कहते हैं, उसको मुकम्मल तौर तबाह कर दिया। 1927 में आज के दिन बरतानिया ने अपनी फौज चीन भेजने का फैसला किया। यही वजह है कि वो तलखियां, वो जो कशीदगी या कड़वाहट रिश्तों में है, वो आज तक बरकरार है। 1920 में अलेक्जेंडर मिलरिड ने आज के दिन फ्रांस में हुकूमत कायम की, और 100 बरस कबल फ्रांस के अंदर पहली कोई अवामी मुंतखबा हुकूमत आज के दिन बनी थी 19 जनवरी को। तो इन हिस्ट्री में बड़ी बातें ये थी। तारीख में आज का दिन, हिंदुस्तान और आलमी तारीख में अहम वाकयात, मुख्तसर पॉइंट्स आपके सामने एक लंबी फहरिस्त से निकाल कर रखते हैं। अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे प्रोग्राम के ताल्लुक से जो गुफ्तगू होगी, खबरें आप तक पहुंचेंगी, तज्जिया और तबसरा होगा, आपकी आरा भी साथ साथ आनी चाहिए, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। तो अब आगाज प्रोग्राम का आगाज करते हैं उस खबर से जिस खबर ने जम्मू कश्मीर की सियासत में गर्माहट लाई है, यानी हुकूमत का वो फैसला जिस फैसले के तहत गैर कानूनी तौर कब्जे में ली गई सरकारी जमीन, घासचरा या रोशनी एक्ट से बाज़ाब्ता तौर पर
उन लोगों को बेदखल करना है, उस कब्जे को ख़त्म करना है जो गैर कानूनी तौर पर किया गया है। और 31 जनवरी 2023 की डेडलाइन भी इसमें दे दी गई है पहले ऑर्डर में। लेकिन आज जो खबर हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि अभी तक आप देख रहे थे कि छोटे लोगों पर कार्रवाइयां हो रही थी, लेकिन अब खबरदार हो जाइए, आज से एनक्रोचमेंट ड्राइव बड़े पैमाने पर शुरू की जा रही है। और जिन होटल मालिकान और दीगर लोगों ने जो क्रॉनिक लैंड ग्रैबर्स है, जिनको ऑलरेडी नोटिस दी गई थी और उन्होंने अपने तजावुजात नहीं हटाए थे, खाली नहीं करवाए थे, अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। जराया हमें बता रहे हैं, महकमा माल के आला तरीन जरायों की खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिग एनक्रोचमेंट जितनी भी है, यानी बड़े लोग जिन्होंने हजारों कनाल, 200 300 कनाल जमीन अपने कब्जे में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ली है, उसके साथ साथ उन होटलियर जिनकी लीजें खत्म हुई और उन्होंने अपना मामला हुकूमत के सामने नहीं रखा, उनकी इवैक्यूएशन ड्राइव को अब बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। किसानों की जहां तक हम बात करें और छोटे लोग जिनके पास 3 से 5 मरला या 2 कनाल तक की जमीन है, 1.5 कनाल की जमीन है और दूर दराज इलाकों के अंदर रह रहे हैं और वो रिहायशी और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर सरकार का मौक़िफ़ सामने आया है और जराया ये बता रहे हैं कि उस पर नजरसानी की जा सकती है। ताहम एनक्रोचमेंट ड्राइव की तारीख 31 जनवरी से बढ़ा दी जाएगी, यानी 31 जनवरी से भी अब इसको थोड़ा सा और आगे लिया जा सकता है, यानी एक और ऑर्डर आएगा। पहला तो 31 जनवरी है, लेकिन हमारे जराया जो महकमा माल के उनका मानना है कि 31 जनवरी के बाद भी ये कार्रवाई इसी शिद्दत के साथ जारी रहेगी जब तक स्टेट लैंड गाचराई और रोशनी पर जो मामला सरकार की तरफ से सामने रखा गया है वो मुकम्मल तौर पर इंप्लीमेंट ना किया जाए। तो आज से माना जा रहा कि जो होटलियर्स के बारे में सबसे पहले जरा हम बात करें, जो इंक्रोचमेंट है जी, उस पर जो हमारे जराया है उनका मानना है कि होटलियर्स की एक बड़ी चेन है जी, जिनके पास जमीनें हैं, जिनके लीजेस खत्म हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने महकमा माल या सूबाई इंतजामिया कश्मीर या सूबाई इंतजामिया जम्मू के साथ कोई भी राब्ता नहीं किया है, तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहलगाम से लेकर गुलमर्ग तक और गुलमर्ग से लेकर कटरा और कटरा से लेकर जम्मू तक कई अहम इलाकों के अंदर खबर यह है कि एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाया जाएगा। एहतजाजों की लहर भी है, एहतजाजों की तस्वीरें भी जरा साथ साथ चलाइएगा ताकि खबर हम पूरी बता सके। एक तरफ से एहतजाज हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां एहतजाज कर रही हैं, दूसरी तरफ से सरकारी मिशनरी दमखम के साथ हर दिन नोटिसें चस्पा कर रही हैं, इनफरादी सतह पर चस्पा करी और श्रीनगर समेत कई इलाकों में जमीनों को भी साफ कर दिया गया, उस एनक्रोचमेंट को हटाया गया। अब श्रीनगर में जब मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं तो इसकी पजीरियाबी हो रही है, यानी कहा जा रहा है कि सरकार का यह कदम बेहतर है और सरकार के इस कदम की सराहना की जा रही है और कहा जा रहा है कि अब उन लोगों की फरिश्तें जारी की जाएंगी जिन्होंने कब्जा किया था गैर कानूनी तौर पर, ताकि सबको पता लगे कि किसके कब्जे में कितनी जमीन थी। दूसरा यह कि इंश्योर किया जाए जिस एनक्रोचमेंट को आज हटाया गया वो दोबारा से ना हो, या ये सिर्फ एक फोटो सेशन या सिर्फ एक सेशन ना हो जिसमें हम देख रहे हैं कि हर बार इस तरीके से हजारों कनाल निकाली जाती है और बाद में पता लगता है दोबारा भी उन्हीं लोगों ने इस पर कब्जा किया। इस बार ऐसा ना हो, इस हवाले से भी इकदाम किए जाए अवाम की तरफ से, तासुरात जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखे जा रहे हैं। ताहम खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि जनाब बड़े होटल जिनमें श्रीनगर के भी कुछ होटल है, निडूज जैसा होटल है जी, खैबर के होटल का नाम आ रहा है, कुछ और होटलों के नाम आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। खबर ये आ रही है और ये माना जा रहा है कि निडूज का जो लीज था वो मुकम्मल हो गया जी, खत्म हो गया और उसके बाद नए लीज के हवाले से कोई तैयारियां नहीं की गई हैं और सरकार इसको अपनी तहवील में लेने के लिए कोशिशों में लगी हुई है। 100 कनाल 13 मरले की जमीन जो है जी ये आसपास के करीब ये बताई जा रही है, इस तरीके से है। डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया कि वो पर्सनली जो ये मॉनिटर कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी भी हम दिखा रहे हैं आपको कि डिप्टी कमिश्नर मॉनिटर कर रहे हैं, इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर मॉनिटर कर रहे हैं, तो हर दिन रिपोर्ट भी वो दे रहे हैं। लेकिन अब छोटे से छोड़ बड़े लोगों पर हाथ डालने की बात आई है और माना जा रहा है कि आज से ये कार्रवाई पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर की जाएगी। अब जहां एक तरफ से लोग इसको खुशाइंद कह रहे हैं, इसका खैर मकदम करें, वहीं दूसरा पहलू भी इसका है और दूसरा पहलू ये है कि कई लोगों ने जमीनें खरीदी हैं।
और उनके पास फर्जी या तो रेवेन्यू डे पेपर दिए गए या उन्हें यह पता था कि जनाब गाछ चराई और उन्होंने कब्जे के तौर पर ली है। और जिन लोगों ने खरीदी है आज वो लोग है नहीं वहां पर, यानी जिन्होंने बेची है वो लोग है नहीं, और खरीदार जिन्होंने खरीदी और जिन्होंने 2-2 3-3 कमरे वहां पर बनाए हैं उनके ऊपर तलवार लटक रही है। खबर यह भी आ रही है और अवाम का फीडबैक जो है वो इस हवाले से यह भी है कि उन लोगों को भी देखा जाए कि जिन्होंने ये पहले बेची है और उन रेवेन्यू महकमे के माल के अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई हो उस वक्त के जिन्होंने इसमें कलमजनी करवाकर किसी न किसी तरीके से राहत देने की कोशिश की है। तब जाकर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा और सरकार का अदल सामने होगा। यानी आपने अगर एहतसाब करना है तो महकमे माल के से शुरू करें, फिर उन लैंड ग्रैबर्स तक पहुंचे जिन्होंने जमीनें पहले ली, बाद में उनको बेचा लोगों को, फिर जाकर आगे बढ़े जी, ताकि एक सिस्टम के तहत लगे कि सरकार इंसाफ इस वक्त कर रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब छोटियों के साथ साथ, यानी जो अभी हम देख रहे थे घरों पे नोटिसें चस्पा हो रही, इलाकों के अंदर चस्पा हो रही थी, अब बड़े होटल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये 3-4 दिन इंतहाई अहम और बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हर दिन अपडेट करते रहेंगे। पहले तो मुख्तलिफ इलाकों से ऑर्डर्स आ रहे थे कि तहसीलदार ने किसी एक जिले के अंदर, किसी एक तहसील के अंदर ऑर्डर्स जारी कर दिए, लेकिन अब यूटी भर के अंदर ये मुहिम मजीद तेज कर दी गई है। तारीख में भी तोसी हो सकती है, ये जो मुद्दत है 31 जनवरी को बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अगर हुक्मनामे पर अमल ना हुआ तो उसके बाद जबरदस्ती बुलडोजर चलेगा। सख्त कार्रवाई का इंतबाह हुकाम की जानिब से दिया गया है। दूसरा, राहत की बात उन लोगों के लिए जो बेघर अफराद हैं या जिनके पास बहुत कम जमीन है और शायद बड़े लोग जो हैं वो इस फहरिस्त में आ सकते हैं। इसी की मांग पिछले कई दिनों से सियासी जमातों की तरफ से भी की जा रही है कि गरीब लोगों पर कम से कम हाथ इस वक्त ढीला रखा जाए। आगे बढ़ते हैं, इंतजामिया का एक और हुक्मनामा जम्मू के अंदर जारी हुआ है। पिछले दिनों हमने आपको खबर बताई थी कि मुख्तलिफ अजला के अंदर इंतजामिया, एक तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं, मकान मालिकान हैं, या फिर अगर कहीं पर किराएदार रखे गए हैं उनकी तफसीलात फौरी तौर पर बताई जाएं। लेकिन अब जम्मू के अंदर पिछले 2 दिनों से नोटिस मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लगाए जा रहे थे, जिनमें मार्केट्स थी, शॉप्स, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस थे, या जहां पर कहीं पर किराए पर कोई काम करता था या फिर दूसरे इलाके से जाकर वहां पर अपनी रोजी रोटी का जरिया वो उसका था, काम कर रहा था, या फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके लिए मजीद नोटिस लगे। लेकिन अब ये नोटिस लगाकर सिर्फ 3 दिनों का वक्त दिया गया, जिसमें से कल का पूरा दिन गुजर गया है। अब आइंदा सिर्फ 40 से 45 या 48 घंटे इन लोगों के पास हैं कि अपनी तफसीलात देनी होंगी। उन 2 तरह के लोगों को, एक तो जो किराएदार हैं उनकी तफसीलात जो है वो मकान मालिकान को देनी है, और अगर दुकानों पर किसी को रखा है तो उसकी डिटेल्स भी मांग ली गई हैं। एक सिविल इंतजामिया सख्त हुई है, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से देर शाम गए, दोबारा इसकी डिटेल्स जो है वो सामने आई, नया ऑर्डर सामने आया कि 3 दिनों के अंदर अपनी डिटेल्स जो है वो फ्रेम करें। दूसरी बात यह कि जो पुलिस इंतजामिया है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर न सिर्फ नोटिस लगा रही थी बल्कि अब गश्त भी तेज कर दी गई है, पूछताछ का सिलसिला और तेज कर दिया गया हमारी जानकारी के मुताबिक। और ये जो नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं इसमें मुद्दत चूंकि सिर्फ 3 दिन की दी गई है, दुकानदार जो है या बाहर से जाने वाले लोग जम्मू जिले के अंदर काम कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी और वक्त दिया जाए, थोड़ा और चीजें समझने की कोशिश हो। लेकिन बड़ी बात यह है, दबाव इस पर बनाया गया है वो लोग जिन्होंने अपने जो किसी न किसी तरीके से अपने घर अगर किराएदारों को दिए, कहीं करके किराएदार रखे हैं, उनकी डिटेल्स सारी चीजें वो 3 दिनों के अंदर जमा करानी होगी। बसूरत दीगर एक तरफ जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, तो दूसरी तरफ से अब इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई देखिए, सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है, ये एंटायर जम्मू प्रोविंस के अंदर चल रहा है। स्पेशली डोडा, अपना राम, रजौरी, पुंछ के अंदर भी इस तरीके की हमने अनाउंसमेंट्स देखी है, बाज़ाब्ता तौर पर गाड़ियों पर हो रही थी। फिर सांबा के अंदर हमने इसी तरीके की कार्रवाई देखी है, कठुआ के अंदर भी हो रही है। तो अब डिप्टी कमिश्नर के हुक्मनामे पर ये जो जम्मू के अंदर एक और नोटिस चस्पा की है, तो इसका जरा संजीदा नोटिस जम्मू के अंदर सारे नाजरीन जो अपने घरों में किराएदार रखते हैं उस हवाले से ले बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा चुनाव की करते हैं, क्योंकि चुनाव का मौसम अभी बहुत दूर ही नजर आ रहा है, क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस तरीके के इशारे वाज़िया और नुमाया हो गए हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल इस बात की वजाहत कर दी कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। यानी इलेक्शन कमीशन ने जो तैयारियां करनी थी, इलेक्शन कमीशन की रूह से वो तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, और सिर्फ सिक्योरिटी और मौसम के मिजाज को देखने के बाद शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। कल 2-3 राज्यों के असेंबली इंतखाबात का डेट अनाउंस किया गया, उसी में सहाफियों के सवाल का जवाब देते हुए चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस बात की वजाहत की कि असेंबली इंतखाबात
जम्मू कश्मीर के अंदर कराने के हवाले से कमीशन ने अपनी तैयारियां की है, यानी डिलिमिटेशन हो गया है, वोटर लिस्ट पर नजरसानी का काम मुकम्मल हो गया है, पोलिंग स्टेशन रिलोकेशन का मामला मुकम्मल हो गया, और जो अमला यहां पर काम करेगा यानी पोलिंग के दौरान काम करेगा उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो गई है। और अब 2 पड़ाव सिर्फ बचे हैं जी, एक मौसम का मिजाज और दूसरा महकमा दाखिला वजारत दाखिला से मीटिंग और मशावरत यानी सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने के बाद इंतखाबी बिगुल का डेट जो है वो बच सकता है। तो याद रखिएगा, मौसम का मिजाज मतलब मार्च या अप्रैल तक चुनाव नहीं होंगे और मार्च और अप्रैल के बाद चुनावी बिगुल बच सकता है। इस तरीके के दबे इशारे जो है वो कल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से दिए गए हैं। उनका मानना था कि हुकूमत, मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के बीच तालमेल बराबर है और बहुत जल्द इस सिलसिले में मीटिंग का सिलसिला भी होगा। आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में और 5 के 5 प्रोग्राम में हमने आपसे ये खबर रखी थी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन एक और मीटिंग करने जा रहा है दाखिला वजारत के साथ, जिसके बाद फरवरी के वस्त या आखिर में जम्मू कश्मीर का भी वो दौरा करेंगे और मार्च आते आते वो ऑल पार्टीज मीटिंग भी बुलाएंगे, जिसके बाद शेड्यूलों का ऐलान मार्च या अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में होगा और मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई जून के आसपास ये चुनाव होंगे, जब जम्मू कश्मीर के अंदर गर्मी भी होती है और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी की जाती है, जब अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी होती है। तो ये 2-in-1 प्रोसेस चलने की उम्मीद जो है लगाई जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठ सकता है। तो फिलहाल याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2018 में हुकूमत थी और जून 2018 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो आखिरी हुकूमत थी वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की थी, जिसके बाद बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस लिया और आखिरी पर वो हुकूमत गिरी। यानी 2018 का पूरा साल आप ले लीजिए, 2019 का पूरा साल, 20 का पूरा साल, 21-22 का पूरा साल और 23 में अब हम चल रहे हैं। तो अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात नहीं हुए हैं। ताहम ये बात भी काबिल जिक्र है कि अब इंतखाबी दंगल इस साल बच सकता है। दबे अल्फाज में इशारा जो है वो ऑलरेडी कर दिया है जी इलेक्शन कमीशन ने। आपको याद होगा कि कल उमर अब्दुल्ला ने भी बड़े दो टोक अल्फाज में चैलेंज किया था मरकजी हुकूमत यानी बीजेपी के सामने और कहा था कि देखिए इलेक्शन कमीशन तो तैयार है और इलेक्शन कमीशन जो बातें बता रहा है वो यही बता रहा है कि जब सरकार यानी जब वजारत दाखिला क्लियरेंस देगी तब जाकर इंतखाब होगा। दरअसल बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी जमीनी सूरत हाल से वाकफ है और वो इसलिए चुनाव नहीं करवाना चाहती है क्योंकि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल, सियासी सूरत हाल है वो उनके मुखालिफ है। हवा को साजगार बनाने में वो नाकाम हुए हैं, इसलिए इंतखाबी बिगुल बचाने में वो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर डर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे। तो चुनाव तो अपनी जगह है, लेकिन मेरी तालीम का क्या और आओ स्कूल चले प्रोग्राम का क्या हुआ? सरकारी रिपोर्ट ने सबकी पोल खोल दी है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद